हेलो, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कैंपस कैम्प में। फ्रेंड्स, आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे ग्रूविंग साइकिल के बारे में। जैसे कि मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कमेंट करके बताया था कि सर जो ग्रूविंग का जो साइकिल है वो विदाउट G75 का यूज करके बना है, तो उसका हम प्रोग्राम सीखेंगे कि आप ऐसा नहीं है कि आप विदाउट G75 साइकिल का यूज करके भी आप ग्रूव को लगा सकते हैं। तो हम कैसे लगाएंगे उसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपको बता देता हूँ कि जो हमारे पास जो ग्रूविंग साइकिल होता है, बेसिकली जो उसमें आपके पास जो काम चलता है वो आपका चलेगा आपके टूल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने टूल की जो टिप है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मान लो यहाँ पर मेरे पास कोई एक टूल है, ये मेरे पास कोई ग्रूविंग का टूल होगा इस तरह से, तो आपके जो टूल की जो विड्थ है यानी आपकी जो टूल विड्थ होगी वो कितनी होगी उसके हिसाब पर आपके पास क्या होती है, कटिंग होती है। उसके बेस पर आप क्या कर सकते हो, प्रोग्राम को चला सकते हो। अब G75 हमारे पास कैन साइकिल था, यानी उसमें हमें बार बार आपके टूल को नहीं उठाना पड़ रहा था, मतलब आपको कितना रिट्रैक्ट करना है, कितना आपको आगे मूव करना है, उसे आप एक साथ एक ही बार में आपको वैल्यू टाइप करनी जिसके अंदर, तो उसके थ्रू हम कर सकते थे। किंतु अगर आपको विदाउट G75 का यूज करके ग्रूव लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हो, ऐसा नहीं आप उसमें यूज नहीं कर सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आप उसमें कैसा आप प्रोग्राम को बना सकते हैं विदाउट G75 का यूज करके। तो दोस्तों सबसे पहले तो वही आप यहाँ पर अपने प्रोग्राम का नाम लिखोगे। यहाँ पर मैं 2523 के नाम से कोई भी प्रोग्राम ले लेता हूँ। उसके बाद आपको सबसे पहले टूल को क्या करना है, उसकी होम पोजीशन पर लेके जाना है, या फिर आप यहाँ पर आप सेफ्टी लाइन लिख सकते हो। जैसे हमारे पास प्रिकॉशंस लाइन्स होती है जिसमें हम G21 का यूज करते हैं, G98 का यूज करते हैं, वो आप यहाँ पर लगा सकते हो। कि तो मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ G21 से, टूल को उसकी होम पोजीशन पर हम यहाँ पर लेके गए एक्सिस को। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर हम G50 मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड यहाँ पर प्रोवाइड कराओगे कि जो आपके पास मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड होगी कितनी रखनी है आपको। उसके बाद कांस्टेंट कटिंग स्पीड जो होगी वो आपको कितनी रखनी है वो आप यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। साथ के साथ आपको क्या करना है, टूल को मूव यानी चक को आपको स्टार्ट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, टूल की कॉल करने की, कहाँ पर आपने टूल को रखा हुआ है। तो मान लो मेरे पास जो ग्रूविंग का टूल है वो मैंने वन स्टेशन के अंदर यहाँ पर रखा हुआ है, तो मैंने 201 और 01 से उसकी कॉल की है। उसके बाद आपको टूल को उस पोजीशन पर लेके आना है जहां से आप कटिंग करना चाहते हो। तो कटिंग अब हवा में मूव करो, उसके लिए हमने G00 रैपिड ट्रैवल का हम यूज करते हैं। तो आपका टूल मान लो मेरे पास यहाँ पर है, अब मुझे कटिंग कहाँ से करनी है, इस पॉइंट से, यानी यहाँ से आपके पास कटिंग होगी। और जो मैंने बताया था कि आपके जो टूल को ऑफसेट लेते हैं, तो ऑफसेट पे आप यहाँ से इसका ये पॉइंट आप यहाँ पर टच कराते हो, ये इस तरह से, यानी जो इसकी टूल विड्थ होगी वो इस पॉइंट पर यहाँ पर टच करेगी, यानी उसके लिए ये 0 है। तो आपके लिए अगर यहाँ पर 0 है तो आपको इससे उतना ही डिस्टेंस आपको आगे इसको लेके जाना पड़ता है। क्योंकि अगर मैं इसको पूरे मान लो जैसे यहाँ पर मेरे पास 10 का जो पॉइंट है, अब मैं अगर टूल को यहाँ पर 10 पॉइंट पर लेके जाऊंगा तो 10 इसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पर ऐसे रहेगी। इसके बाद आपके टूल की जो विड्थ होगी वो यहाँ से काटेगा, यानी जो 3 स्टेप ये जितने भी आपके पास टूल विड्थ होगी वो उतना उसके पीछे की तरफ उसको काटता है। तो आपको बेसिकली ये चीज ध्यान रखनी है। आपको क्या करना है, यहाँ पर जब आप टूल को लेके आओगे तो आपको उतना आगे आपको रखना पड़ता है जितने आपके पास टूल विड्थ हो गया। टूल विड्थ दोस्तों आपके टूल के ऊपर डिपेंड करेगी कि आप कितने टूल विड्थ का आप टूल यूज कर रहे हो। वो 3 का हो सकता है, 2.5 से कम हो सकता है, ज्यादा का भी आपके पास हो सकता है। तो मान लो मैं इसको जो लेके चल रहा हूँ, मेरे पास 3 की है, 3 mm की मेरे पास जो टूल विड्थ है उसके अंदर ये है। अब इसमें आपको क्या करना है, मान लो Z-10 था तो मुझे क्या करना पड़ेगा, -13 पर लेके आना पड़ेगा, तब वो क्या करेगा 10 तक वो पार्ट मेरा छोड़ेगा यहाँ पर। तो मैं इसको x में तो वैल्यू कितनी रहेगी, आप x का डायमीटर आप यहाँ पर देख पा रहे हो 20 है। तो मेरे पास टूल यहाँ से आ रहा था, मैं इसको ओब्वियसली बात है कि आपने हमारे पास जो ये टूल है इसे जिसका डायल से थोड़ा ऊपर ही रखूंगा, तो उसमें हम उसको 22 कर सकते हैं, 21 कर सकते हैं, जो भी आप यहाँ पर रखना चाहो। और Z- मैं कितनी वैल्यू दूंगा, यहाँ पर हम रखेंगे 13 वैल्यू रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे पास जो विड्थ है वो कितनी ज्यादा है, 3 ज्यादा। अगर यहाँ पर 2.5 होती तो मेरे पास वो वैल्यू इसके अंदर ऐड हो जाती, तब वो मेरे पास 12.5 हो जाता है इसके अंदर। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से W। अब आपको क्या करना है, अब हम पहले क्या करते थे, हम कैन साइकिल हम यहाँ पर लगाते थे कि G75 हम यहाँ पर लगा लेते थे, हमारा एक पूरा प्रोसेस रहता था। किंतु हम कैन साइकिल आपको नहीं लगाना है, तो उसमें आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको बार बार टूल को उठाना पड़ेगा और टूल को नीचे की तरफ लेके आना पड़ेगा, वो आपको ही ध्यान रखना है। तो इसके बाद नॉर्मली आप जो हमारे पास लीनियर इंटरपोलेशन का कोड होता है वो आपको यहाँ पर आप कोड लगाओगे, G01 से हम उसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। अब वही x में आपको कितना तक काटना है वो चीज आप यहाँ पर डिफाइन करोगे। अब मान लो मुझे 17 तक उसको मेंटेन करना है और 21 पर आप खड़े हो, तो स्टार्टिंग में पहला डेप्थ ऑफ कट आप कितना रखना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके मशीन में आप कितना वो डेप्थ ऑफ कट उठा सकते हो। उसके अकॉर्डिंग आपको अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग वो देखना पड़ेगा। आप 1 mm तक दे सकते हो, अगर 2 mm तक उठा सकते हो तो आप 2 mm तक भी दे सकते हो, या फिर उससे कम रखना है तो वो भी आप यहाँ पर आप रख सकते हो। तो आपने अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कितना डेप्थ ऑफ कट लेके जा रहे हो। तो मैं यहाँ पर जो डेप्थ ऑफ कट रखूंगा वो लगभग 1 mm का रखूंगा हर एक उसके प्रोसेस में। तो मेरा जो टूल खड़ा है वो यहाँ पर 21 के पॉइंट पर खड़ा है, यहाँ पर मेरे पास 21 के पॉइंट पर है। तो 20 तक मेरे पास टोटल है, यानी 1 mm का मैं डेप्थ ऑफ कट देता हूँ, यानी यहाँ पर x की वैल्यू में 19 तक उसको रखूंगा, x में 19, z की वैल्यू यहाँ पर आपके पास सेम रहेगी। तो अगर आप लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो, अदरवाइज आप नहीं लिखोगे तब भी वो क्या करेगा, अपनी पिछली जो वैल्यू है उसको ही रीड करेगा। तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी आप दे सकते हो। उसके बाद आपको फीड रेट रखना है, यहाँ पर 0.4 रिवोल्यूशन
कंडीशन के हिसाब से हम यहाँ पर फीड रखेंगे। तो आपको फीड रेट का ध्यान रखना है यहाँ पर। अब ये चीज करने के बाद कि उसने 19 तक, मान लो उसने यहाँ तक डाक कट लगाया, 19 तक पार्ट में मेरे पास वो आ चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, टूल को वापस ऊपर की तरफ उठाना है, यानी उसको रिट्रैक्ट करना है। तो वो कोड भी आपको साथ के साथ देना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर G75 यूज नहीं किया, क्योंकि G75 में क्या होता था कि हम एक बार रिट्रैक्ट पॉइंट देते थे तो वो वापस चला जाता था, किंतु यहाँ पर आपको अलग से डिफाइन करना पड़ेगा। अब वो आप यहाँ से देखो G00 के थ्रू भी आप कर सकते हो। देखो आप रैपिड ट्रैवल, यानी क्योंकि हम रैपिड ट्रैवल क्योंकि हवा में ही मूव करा रहे हैं, बैक की तरफ लेके जा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर रैपिड ट्रैवल का यूज कर रहे हैं ताकि आपको टाइम कम लगे वहां पर। अगर आप अदरवाइज आप G01 का भी यूज आप कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, किंतु इसमें जो आपके पास जो चलेगा आपका टूल वो स्पीड रेट पर, यानी जो आपने फीड रेट दी होगी उसी फीड रेट पर चलेगा। किंतु G00 से वो हवा में ही जा रहा है, वो अपनी फीड रेट पर चलेगा, यानी इससे ज्यादा की स्पीड होगी तो यहाँ पर आपका टाइम कम लगेगा। तो आपको देखना है, आप G01 भी लगा सकते हो, G00 को आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। अब आपको कितना ऊपर उठाना है, अब यहाँ पर आप देखो 19 तक वो कट चुका है, तो यहाँ तक मैं इसको 20 तक उठा देता हूँ, और जेड मेरा सेम रहेगा, मैं इसको ये वैल्यू नहीं देता, फीड भी आपके पास सेम रहेगी। तो अगर आप फीड देना चाहो तो दे सकते हो कि मुझे चेंज करनी है फीड। असल में इसके साथ तो जब भी आप लगाते हो तो आपके पास फीड का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि G00 होता है प्लस रैपिड ट्रैवल होता है कि मैन्युफैक्चरर ने एक बार सेट कर रखी है वो स्पीड, वो उसी स्पीड पर चलेगा, ठीक है। तो इसके साथ आपको जो आपके पास जो स्पीड है वो आपको फीड है वो देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगेन से आप G01 कोड आप यहाँ पर यूज करोगे। उसके बाद एक्स, अब देखो यहाँ तक हमने 19 तक अब उसका कट कर चुके हैं। अब एक अगर उनको और कट करूंगा तो यानी 18 तक मैं इसको लेके जाऊंगा, यानी वो सीधा 20 से 18 पॉइंट पर आएगा। जेड माइनस हमारा सेम रहेगा, और फील्ड अगर आपको चेंज करना है तो चेंज कर सकते, जैसे मैं यहाँ पर 0.3 कर लेता हूँ, या अगर आपको सेम रखनी है तो आप यहाँ पर आपको फीड देने की जरूरत नहीं है, वो तब भी क्या करेगा, अपनी पिछली वाली फीड में से वही फीड आपकी वो उठा देगा उसके अंदर। तो आपको ये भी आपकी बार बार आपको देने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप चेंज करना चाहते हो तब यहाँ पर आप फीड को आप दे सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये चीज करने के बाद दोबारा से आपको क्या करना है, टूल को उठाना है। तो G0 आप करोगे, एक्स में आप 18 तक कट चुका है, मैं 19 तक उसको रख लेता हूं, और यहाँ पर एंड ब्लॉक करते हैं। उसके बाद G01 का अगेन यूज करेंगे। अब जो फाइनल स्टेप होगा, 18 तक हम काट चुके हैं, 17 तक हमें मेंटेन करना है। इसी तरह आपको कटिंग करते हुए आगे की तरफ आना है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एक्स की वैल्यू 17 रखोगे, और फील्ड अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो, अदरवाइज आप इसको ऐसे ही रख सकते हो दोस्तों। अब ये चीज करने के बाद यानी यहाँ तक आपके पास काट देगा, वापिस क्या करोगे, टूल को जो मेरे पास जो मैक्सिमम हाइट थी, यहाँ तक की जो हाइट थी उस तक लेके आओगे, इससे ऊपर की तरफ हम लेके जाएंगे, यानी G00 को हम अगेन यूज करेंगे, और एक्स की वैल्यू अगेन से 21, और जेड की वैल्यू सेम रहेगी, इसी पॉइंट पर रहेगी। तो आपको यहीं पर रहना है, Z-13 ही आपको लेके जाना है यहाँ तक। उसके बाद क्या है, देखो यहाँ पर 30 पर आपके पास टूल आ जाएगा। अब इतना ही आपको शिफ्ट कराना है। अब मान लो यहाँ पर आप देखोगे कि मेरे पास जो ये जो वैल्यू थी वो मेरे पास लगभग 3 वैल्यू थी, यानी 3 का डिस्टेंस तो वो ऑटोमेटिक काट चुका है। अब आगे आपको 3 शिफ्ट नहीं कराना है, आपको सिर्फ उतना शिफ्ट कराना है जिससे वो आपको मान लो मैंने टूल विड्थ से थोड़ा कम शिफ्ट कराएंगे, क्योंकि ज्यादा कराओगे तो बीच में वो आपकी लेयर छोड़ सकता है। तो उसके इसलिए हम क्या करते हैं, प्रिकॉशंस के लिए थोड़ा जो कम वैल्यू को हम शिफ्ट कराते हैं। जैसे मान लो मेरे पास 3 mm है तो मैं 2.5 उसको शिफ्ट करा सकता हूँ, 2.7 उसको शिफ्ट करा सकता हूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा जितना आप शिफ्ट कराना चाहते हो। तो यहाँ से जो मैं शिफ्ट करा रहा हूँ, तो वो जो मैं वैल्यू रखूंगा यहाँ पर, अगेन आपको यहाँ पर रखना है G00 के साथ आप आओगे, एक्स की वैल्यू 21 रहेगी, और जेड माइनस, अब टोटल वैल्यू Z-13 तक हम काट चुके हैं। अब Z-13 में उतनी वैल्यू ऐड करेंगे। मान लो मैंने 2.5 मैंने ऐड कर दी, तो 2.5 अगर आप ऐड करते हो 13 के अंदर तो लगभग Z-15 पॉइंट आपके पास 5 की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है, 15.5 आपके पास यहाँ पर आएगा। उसके बाद अगेन फिर आपका वही प्रोसेस यहाँ पर आपका चलता है कि आप यहाँ पर G01 कोड आप लगाओगे, और एक्स की वैल्यू आपको कितने मेंटेन करने, स्टार्टिंग में हम 19 रखेंगे, और जेड आपका सेम रहेगा, फीड आप यहाँ पर आप दोगे 0.4 आपने अप्लाई की। अदरवाइज अगर आप 3 रखना चाहते हो तो वो भी आप सेम ही चलती रहेगी, आपको बार बार फीड देने की जरूरत नहीं है। अगर चेंज करना है तब भी हम यहाँ पर फीड देंगे। उसके बाद फिर से आपको क्या करना है, टूल को उठाना है। G01 आपने लिया, एक्स में 20 पर मैंने उसको उठाया, और साथ के साथ फिर सॉरी G00 का यूज करके उसके बाद अगेन G01 दिया मैं, उसके बाद एक्स 18 पर लेके आया, फिर से मैंने टूल को उठाया, और अब 19 पर मैंने उठा दिया उसको, G01 आपने किया अगेन, और एक्स 70 तक उसको काटा, क्योंकि हमें जो टोटल डाया मेंटेन करना है वो 17 तक ही करना है, इसलिए उसको 17 तक, हर एक प्रोसेस में आपके पास 17 तक ही होगा ये। उसके बाद फिर से आप अगेन टूल को उठाओगे, G00 करोगे, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 21 तक लेके चले जाओगे। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप G0 लगाते हो, अब यहाँ पर ऐसा मत करना है कि दोनों वैल्यू आप एक साथ दे दो, क्योंकि आपका टूल यहाँ पर होगा। अगर आप एक साथ दे देते हो तो वो टेपर में चली जाएगी वैल्यू, तो यहाँ पर जो आपके पास जो वर्कपीस रहेगा तो उसके अंदर आपका टूल टकरा सकता है, जिससे वो टूट सकता है। तो आपको एक चीज ध्यान रखने की, सबसे पहले आपको टूल बाहर की तरफ को लेके जाना है, फिर जेड में आपको उसके आगे की तरफ को शिफ्ट कराना है। अब यहाँ चीज करने के बाद G00 के साथ आप अगेन यहाँ पर आप वैल्यू रख सकते हो जेड माइनस। अब जैसे यहाँ पर हमने 15.15 तक आप यहाँ पर वो वैल्यू
काट चुके थे लगभग उसको, तो आप उतनी ही वैल्यू हम क्या करेंगे उसके अंदर ऐड करेंगे 2.5, और उसके अंदर अगर आप ऐड करते हो तो लगभग ये आपके पास 18 तक की वैल्यू चली जाएगी। यहाँ पर 18 तक आप उसको काटोगे, और यही आप यहाँ तक इसको मैं थोड़ा, क्योंकि 30 तक अगर हम करेंगे तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो इसको हम 20 तक रखते हैं बेसिकली, क्या आपके पास Z-20 तक आपको काटना था। तो यहाँ पर 18 की वैल्यू आ जाएगी। 18 पर करने के बाद वही फिर से आपको क्या करना है, G01 कोड लगाना है। x की वैल्यू फिर आप 21 पर खड़े थे, आपको 19 पर 1000 का मैं डेप्थ कट दे रहा हूँ, और यहाँ से फीड रेट आप देना चाहो तो दे सकते हो, अदरवाइज वो वही उठाएगा। उसके बाद G00 आपको करना है, और x की वैल्यू मैं 20 पर मैंने उठाया, फिर से G01 किया, और x की वैल्यू मैंने 19 तक उसको काटा। उसके बाद अगेन से टूल को उठाया G01 करके, उसको हमने क्या किया 19 तक हम कर चुके, सॉरी 19 हम यहाँ तक काट चुके थे, यहाँ पर आपका 18 आएगा, क्योंकि 19 हम यहाँ तक कट कर चुके हैं ऑलरेडी। हमने 20 तक उठाया, उसके बाद हमने 18 तक लेके गए, अब उसको 19 पर उठाया, और उसके बाद G01 से आगे 17 तक उसको काटा। तो यहाँ तक भी आपका 70 तक प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद सेम आपको क्या करना है, टूल को यहाँ पर उठाना है, G00 हम करेंगे, x को हम यहाँ पर 20 पर लेके, सॉरी 21 पर आप लेके जाओगे, यहाँ पर ले आएंगे, और इसको एंड करेंगे एंड ब्लॉक के थ्रू। उसके बाद आपके पास 70 तक, मतलब आपके पास Z- यहाँ पर 18 तक वो कट चुका है। उसके बाद आपके कितनी वैल्यू आपको ऐड करनी है, 20 तक लेके आना है। अगर मैं 2.5 ऐड करता हूँ तो लगभग वो 18 में 2.5 ऐड करेंगे तो 20.5 कुछ हो जाएगा। तो अब यहाँ पर नॉर्मली आपको जो जितना रखना है, यानी G00 Z- सिर्फ आपको यहाँ पर 20 ही रखना है, आप फालतू ऐड नहीं करोगे। तो 20 में सिर्फ आपके पास 20 के पॉइंट तक, यानी यहाँ तक ही जाएगा। पीछे जो भी होगा मटेरियल वो हम काट चुके हैं एक्चुअल में, तो यहाँ तक रखना है आपको। 20 करने के बाद फिर से आपको वही प्रोसेस है, G01 के थ्रू आप आओगे। x की वैल्यू आपको डेप्थ मैंने 19 पर काटा था उसको पहले, फिर से G00 करोगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पर इसको 20 पर उठाओगे, फिर से अगेन G01 कोड का आप यहाँ पर आप लगाओगे। x की वैल्यू यहाँ पर 19 तक अब मेंटेन, सॉरी 18 तक मेंटेन करेंगे। उसके बाद G00 आपने लगाया, x 19 तक उसको उठाया, और G01 का यूज करके x 70 तक हमने अपने वर्कपीस को काट, तो यहाँ पर वो काट देगा। फिर से आपको क्या करना है, दोबारा टूल को यहाँ पर लेके जरूर आना है। तो यहाँ से अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से रब कर लेता हूँ। यहाँ पर जो हमारे पास प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को मैं थोड़ा सा यहाँ से रब कर लेता हूँ। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, या इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो ये चीज अब यहाँ से रब करने के बाद आपने क्या किया, G01 x 70 तक उसको उठाया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आप अगेन G00 करोगे, x की वैल्यू अगेन से 21 पर ले आओगे, और अब आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट उसको वैल्यू दे सकते हो। उसी होम पोजीशन पर लेके गए, G28 हमने लगाया, U0 W0 का हमने यहाँ पर प्रोग्राम किया, और उसके बाद आपको क्या करना है, M05 से स्पिंडल स्टॉप करना है, और M30 से आप प्रोग्राम को एंड कर सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारे पास ग्रूविंग का प्रोग्राम, जिसमें हम विदाउट कैन साइकिल का यूज करके भी ग्रूविंग साइकिल को हम काट सकते हैं। किंतु इसमें है कि आपका थोड़ा प्रोसेस वो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि आपको बार बार आपको टूल की वैल्यू को उठाना है, फिर उसको आगे शिफ्ट कराना है। यानी एक प्रोसेस को करने के लिए लगभग 3-4 ऑपरेशन मैंने लगाने पड़ रहे हैं, और वो भी जब आपका डायमीटर यहाँ पर कम था। अगर आपका डायमीटर मतलब ज्यादा होता, मान लो मुझे इसको 20 से लगभग मैं बोलता हूँ आपको 15 तक या 12 तक करना होता, तो आपको उतने ही स्टेप यहाँ पर आपको करना पड़ते। इसलिए हम मैक्सिमम जो किसका यूज करते हैं, हमारी कैन साइकिल का हम यूज करते थे। किंतु मेरे पास कमेंट में आई थी कि सर इसका जो प्रोग्राम है वो विदाउट कैन साइकिल के भी आप बना के दिखाए, तो मैं उसके लिए जस्ट आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसे ऐसे भी आप अगर आप सिंपल G01 कोड का यूज करके बनाना चाहते हैं तो इस तरह से आप अपने प्रोग्राम को बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपका डाउट जो क्लियर हुआ होगा। तो ये था हमारे पास G75 कोड, यानी ग्रूविंग का जो साइकिल जो हम विदाउट कैन साइकिल करके भी हम लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको फिर भी डाउट लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेगा, आपके डाउट को सोल्व करने की कोशिश करूंगा फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।